से जूझ रहे हरियाणा के लोगों को आज राहत मिली है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 3 दिनों तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी रहने की संभावना है। करनाल के इंद्री, अंबाला में वो तेज आंधी के साथ बरसात दर्ज की गई है। हालांकि मौसम का ये बदला मिजाज मुसीबत भी लेकर आया है। भयंकर तूफान के चलते हाईवे 152 पर बड़ा हादसा हुआ, जहां 3 बड़े कैंटर सड़क पर पलट गए। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। जून महीने में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहे थे और लगातार सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था। आपको बता दें कि लगातार आज 11 जून से मौसम ने अचानक करवट बदली है। लगातार हवा के अंदर नमी है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवाओं से राहत है क्योंकि थोड़ी ठंडक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार दिन बढ़ रहा है उसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब आने वाले दिनों में क्या अनुमान है कि बारिश होगी, हवाएं चलेंगी, किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी, ये तो एक आशंका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके का मौसम है, फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि लोगों को राहत मिली है। अब देखना यह है कि ये राहत कब तक रहती है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 7 से 8 जिलों के अंदर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल हम ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से तमाम वही गाइडलाइन है। 12 बजे से 4 बजे तक आप अगर निकलते हैं तो आप पेय पदार्थ का सेवन करें, हल्के कपड़े पहने, सिर पर सफ़ेद कपड़ा रखें और जरूरी हो तभी निकलें, वरना जिस तरीके की गर्मी है इससे बीमारी भी बढ़ रही है और लगातार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानीपत। पिछले कई दिनों से हीट वेव का प्रकोप जारी है। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर जो कह सकते हैं कि हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार नौतपा में भयंकर गर्मी पड़ी थी और उसके बाद बारिश के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिली थी, लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार फिर तापमान बढ़ने के जो आसार थे वो बिल्कुल स्टीक निकले और तापमान पूरे हरियाणा के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर खासतौर पर गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। लेकिन आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 11 तारीख शाम को जो है कह सकते हैं कि मौसम में हल्का फुल्का बदलाव जो है बताया जा रहा है और कल तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी और 13 और 14 तारीख में हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में जो हल्की बूंदाबांदी तेज हवाओं के साथ रहने वाली है। और ऐसे ही चंडीगढ़ में 13 और 14 तारीख को तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी रहने वाली है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 13-14 तारीख तक जो है लोगों को अभी जो इस हीट वेव से राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग की भी गाइडलाइन लगातार जारी हो रही है और उनमें यही अपील की जा रही है कि दोपहर 12 से और खासकर 4-5 बजे तक जो है घरों से बाहर ना निकले। ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें और जो जरूरी काम है वो सुबह और शाम को जो है निपटाए जाएं। इसी को देखते हुए अब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी जो है सरकार को करनी पड़ी। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार अपील भी कर रहा है कि लगातार पानी पिएं, क्योंकि तमाम अस्पतालों में कह सकते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे हरियाणा की बात करें या फिर चंडीगढ़ की बात करें, दोनों जगह पर लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़ रही है और काफ़ी लोग गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार अपील करते हैं कि लगातार पानी पीते रहें, जिससे डिहाइड्रेट ना हो और जो है हीट वेव से बचने के लिए सिर पर छाता लेकर या फिर कह सकते हैं कि सिर पर कपड़ा लेकर चलें और ज़रूरी काम होने पर घरों से बाहर निकलें। वहीं हीट वेव का असर लगातार किसानों पर भी पड़ता जा रहा है। किसानों के लिए भी चुनौती हो गया है, क्योंकि फसलों पर हीट वेव का काफ़ी असर दिखाई दे रहा है। आने वाले 1-2 दिन तक जो आईएमडी की रिपोर्ट है उसके अनुसार जब बारिश पड़ेगी तभी किसानों को राहत मिलेगी। किसानों को फसलों के साथ साथ उनके पशुओं को भी जो है हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। पशुओं में जो है कह सकते हैं कि दूध की कमी हो गई है और पशुओं को देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि पशुओं की बार बार पानी पिलाना पड़ रहा है, खान पान में जो है बदलाव करना पड़ रहा है। अभी आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 2-3 दिन तक जो है तेज हवाओं के साथ बारिश राहत देने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज़।